नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लूसेंटी जी के ऑब्जेक्टिव सीरीज़ में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ हम चला रहे थे जिसमें हमने बात की थी 1000 प्लस क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा 7th क्लास रहने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लास कर ली हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी देख लेना, जिसमें हमने विभिन्न टॉपिक को डिस्कस किया है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान के भाग, और संविधान के भाग से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इनके आने वाले एग्जाम में संभावनाएं बनती हैं। तो आप लोग इसको एक प्रैक्टिस के रूप में देख सकते हैं और रिवीजन के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है, यानी कि भारत के संविधान में कितने भाग निहित हैं। तो अगर हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत के संविधान में टोटल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। इनके बारे में हम एक एक करके क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे और जानेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो ये हमारे संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो इसकी बात हम करते हैं भाग 20 में, और भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया को बताया गया है। और हम अगर संविधान संशोधन की बात करें तो 3 प्रकार से संविधान संशोधन की प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं, और जिसमें हम पहला देखते हैं साधारण बहुमत से, दूसरा हम देखते हैं विशेष बहुमत, और तीसरा हम देखते हैं विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। तो ये 3 प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं संविधान संशोधन। जब हम संविधान संशोधन के क्वेश्चन करेंगे तब उसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप लोग इस बात को यहाँ पर समझें कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 में निहित है, जो कि 368 में दिया गया है अनुच्छेद। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो पंचायती राज से के जो प्रावधान है किस भाग में उल्लेखित किए गए हैं? तो ये हमको देखने को मिलते हैं भाग 9 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पंचायती राज से संबंध आप लोगों को एक संविधान संशोधन याद करना है, 73वां संविधान संशोधन, जो कि आप लोगों को 1992 का देखने को मिलेगा। और इसके तहत आप लोगों को कुछ अनुच्छेद भी याद करने हैं। तो पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद आप लोगों को ध्यान में रखना है, 243 अनुच्छेद है। तो 243 से लेकर 243 ओ तक यहाँ पर आप लोगों को पंचायती राज से संबंधित प्रावधान देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अनुसूची, एक अनुसूची भी ध्यान में रखनी है, और वो अनुसूची है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची यहाँ पर जोड़ी गई थी और इसमें 29 विषयों का समावेश किया गया था। तो इतनी बातें हैं आप लोगों को पंचायती राज से संबंधित ध्यान में रखनी, एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन से राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया गया था? तो राजस्थान का नागौर जिला, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान हैं? तो अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष अगर हम उपबंधों की बात करें तो ये 21वें भाग में दिए गए हैं, 21, ठीक है, 21वें भाग में इनको दिया गया है। और इसके अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे 369 से लेके 392, यानी कि 369 से लेके 392 अनुच्छेद तक इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो 3 स्तरीय पंचायती की बात किस भाग में की गई है? ये अभी हम लोगों ने देखा इससे पहले पंचायती राज के बारे में जब हमने पढ़ा। तो भाग 9 इसका राइट आंसर होगा, जिसमें हम एक ग्राम स्तर, फिर क्षेत्र पंचायत स्तर और फिर जिला पंचायत स्तर की बात करते हैं। तो 3 सोपान आप लोगों को ध्यान में रखना है। सबसे निम्न स्तर पर है ग्राम पंचायत,
उसके बाद आप लोगों को क्षेत्र पंचायत देखने को मिलेगा मध्यम स्तर का, और सबसे उच्च स्तर की अगर हम बात करेंगे तो जिला पंचायत आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे निम्न स्तर कौन सा है, तो ग्राम पंचायत आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। तो नगर पालिकाओं की यहाँ पर अब हम बात करेंगे, यानी कि शहरी निकायों की। तो भाग 9A, तो भाग 9A में इसको दिया गया है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अभी हम लोगों ने देखा पंचायती राज की बात, तो भाग 9 में दिया गया था पंचायती राज। यहाँ पर नगर पालिकाओं की अगर बात करेगा या फिर शहरी निकायों की बात करेगा तो 9 का A। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर कुछ अनुच्छेद हैं 243 से लेकर 243 ओ तक, तो हम लोगों ने देखा पंचायती राज है। ओ के बाद आता है पी से लेकर 243 जेड जी तक, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है। और इसके तहत एक अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं अनुसूची। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 243 पी से लेके 243 जेड जी तक, और भाग कौन सा है, 9A। तो इतनी बात है जो कि यहाँ पर से इम्पोर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 4 पार्ट 4। इसमें नीति निर्देशक तत्व की बात की गई है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व की, तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 8th क्वेश्चन, संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है। तो भाग 1 में क्या बात कही गई है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और इसके तहत अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 1 आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 1 की अगर हम बात करेंगे, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ये बात यहाँ पर कही गई है। पूरा स्टेटमेंट आप लोगों को दिया जाएगा, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत से एग्जाम में, तो इसलिए आप लोगों को ये नोट मार्क करके लिखना है और आप लोगों को याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9th क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो जनता को जो गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट, तो वो किस भाग में दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं भाग 3 की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करेंगे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो चुका होगा आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर दिया गया है, इसको हमको बताना है। तो ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा बी, भाग 4 क, यानी कि पार्ट 4A में यहाँ पर क्या बात की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात की गई है। और अनुच्छेद की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये 51 का क, यानी कि 51 का ए इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा, जहाँ पर हम बात करते हैं 11 मूल कर्तव्यों की। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। तो भाग 8 की अगर हम बात करेंगे तो ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंध रखता है, या फिर इसको हम बोलेंगे संघ राज्य क्षेत्र। अगर आप लोगों को संघ राज्य क्षेत्र देखने को मिलेगा तब भी आप लोगों का आंसर यही होगा। तो भाग 8 में यहाँ पर इसका प्रावधान किया गया है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है।
संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? तो संघीय कार्यपालिका की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भाग 5 में। तो भाग 5 में संघ के बारे में बात की गई है। और यहाँ पर हम अगर बात करेंगे कार्यपालिका की, तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की संघीय कार्यपालिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं? तो इसमें शामिल होते हैं भारत के राष्ट्रपति, दूसरे होते हैं उपराष्ट्रपति, तीसरे होते हैं प्रधानमंत्री, और चौथे होते हैं आपके मंत्रिमंडल, और पांचवे होते हैं महान्यायवादी। तो महान्यायवादी भी यहाँ पर संघीय कार्यपालिका में शामिल होते हैं। तो आप लोगों को 5 लोगों के नाम याद करने हैं: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। तो इनसे मिलकर संघ की कार्यपालिका बनती है। और यहाँ पर भाग हमने देखा अभी 5, तो भाग 5 आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर अनुच्छेद आप लोगों से पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक यहाँ पर संघ कार्यपालिका के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भाग 2 इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। और इसके तहत अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का जो अनुच्छेद दिया गया है वो भारत में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। इसमें हमको देखने को मिलता है कि भारत की नागरिकता किस प्रकार से दी जाती है, क्या क्या प्रावधान हैं, और भारत की नागरिकता कैसे किसी से छीन ली जाती है। तो नागरिकता त्यागने के प्रावधान भी इसमें हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक के रूप में बता सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, और आजकल जो नया ट्रेंड बन चुका है एग्जाम में क्वेश्चन आने का, वो आप लोगों को इस तरीके से मिलान के रूप में देखने को मिलेगा। आप लोगों को पूछा जाएगा कौन सा सुमेलित है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी कि सुमेलित नहीं है, इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पर हम जब एग्जाम में बैठते हैं तो इन चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं। अगर हम वहाँ पर सीधे ये देख के आ जाते हैं कौन सा सुमेलित है, तो नहीं शब्द को हम वहाँ पर नहीं देखते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पर फोकस करना, क्वेश्चन को 1 बार 2 बार रीड कर लेना, तब जाके आंसर करने की कोशिश करना। तो हमको सुमेलित नहीं है बताना है। मूल कर्तव्य ये क्या, हम बात करेंगे तो ये 4 कौ में दिया गया है मूल कर्तव्य, ये बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करेंगे राज्य की, तो राज्य के बारे में भाग 6 में दिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात करेंगे भारत के महान्यायवादी भाग 13, तो क्या ये सही होगा? बिल्कुल गलत होगा। ये क्यों गलत होगा? क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा भारत के अगर हम महान्यायवादी की बात करेंगे तो संघ की कार्यपालिका में थे, और संघ की कार्यपालिका भाग 5 में निहित है। तो भाग 5 में महान्यायवादी के बारे में बात की जा रही है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर हम बात करेंगे इसका ऑप्शन डी, संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं, तो ये भाग 15 में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, सॉरी, भाग 14 में। तो ये भाग 14 में आप लोगों को संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन है। पंचायतों की अगर हम बात करेंगे तो पंचायतें अभी हम लोगों ने देखा भाग 9 में थी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। नगर पालिकाओं की अगर हम बात करेंगे भाग 9 का क, यानी कि 9 का ए भाग है नगर पालिकाओं के लिए। सहकारी समितियों के लिए अगर हम बात करेंगे 9 का बी, तो पार्ट 9 का बी यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सहकारी समितियों के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए अधिकरण की, तो अधिकरण के लिए भाग 10 नहीं है। अधिकरण के लिए भाग 10 नहीं है, बल्कि अगर अधिकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर भाग 14 का क आ जाएगा, 14 का ए भाग यहाँ पर आ जाएगा।
तो इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। हमसे यही पूछा गया था कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही सुमेलित नहीं होगा। अधिकरण भाग 10 में नहीं है, बल्कि किस में है, 14 का क। तो 14A में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर से हमको वही बताना है। तो नागरिकता भाग 2 हम लोगों ने अभी देखा, भारत के संविधान के भाग 2 नागरिकताओं के बारे में बात करता है, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद तक। ऑप्शन बी की अगर हम बात करेंगे संघ राज्य क्षेत्र, तो संघ राज्य क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो इसका भाग आता है दोस्तों 8। किस भाग में है ये, 8 में है, लेकिन यहाँ पर किस में दे रखा है, भाग 7 में दे रखा है। तो इसलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्र कहाँ पर आता है, भाग 8 में आता है, लेकिन यहाँ पर भाग 7 दे रखा है। निर्वाचन की अगर हम बात करेंगे तो भाग 15 में निर्वाचन के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर 324 से लेकर 329 तक के अनुच्छेद हमको देखने को मिलते हैं। अगर नगर पालिकाओं की बात करेंगे तो 9 का ए, ये हम लोगों ने अभी देखा नगर पालिकाओं के बारे में बात, तो ऑप्शन सी भी सही होगा, ए भी सही होगा, डी भी सही होगा, लेकिन संघ राज्य क्षेत्र जो है वो सुमेलित नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन आपके सामने है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन हमको करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार से सूची 1 दी गई है, सूची 2 में उसका मिलान करना है। भारतीय संविधान भाग 9 में कौन सी बातें की गई है, अभी हम लोगों ने देखा था, तो 9 में पंचायतों के बारे में बात की गई है। 8 की अगर हम बात करेंगे तो 8 अभी मैंने आप लोगों को बताया संघ राज्य क्षेत्र है, इसका ए हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे भारतीय संविधान का भाग 4A में मूल कर्तव्यों के बारे में बात की गई है, तो इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम भाग 9A की बात करेंगे तो यहाँ पर नगर पालिका हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ए का क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है, 3, ए का 3 और बी का 1, सी का यहाँ पर 4 और डी का हमको देखने को मिल रहा है 2, यानी कि कूट क्या बना, 3 1 4 2। 3 1 4 2 कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। मैंने आप लोगों को पंचायत से संबंधित प्रावधान अभी बताए, भाग बताया, तो 18th क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये होमवर्क है। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताना आंसर इसका। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारे भाग एक ही साथ दे दिए हैं, आप लोग इनको पढ़ सकते हैं। तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 1 में, नागरिकता की अगर हम बात करेंगे भाग 2 में दिया गया है, मौलिक अधिकार भाग 3 में, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 क में मूल कर्तव्य के बारे में बात की गई है, भाग 5 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है और भाग 6 में राज्यों के बारे में बात की गई है। तो इस तरीके से कुल 22 भाग हैं, इनके बारे में हम लोगों को देखना है। एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना। भाग 20 से आप लोगों को पूछे जाते हैं, आपात उपबंध से आप लोगों को पूछे जाते हैं, आपातकालीन शक्तियों के बारे में अगर 352 से 360 ये पूछे जाते हैं। राजभाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं 343 से 351 अनुच्छेद। इसके अलावा निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को पढ़ना है अच्छी तरीके से। इसके अलावा आप लोगों के लिए यहाँ पर भाग 9 क और 9 ख तो इम्पोर्टेंट है ही, भाग 9 तो पूरा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पंचायती राज और नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई है, तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा इसके पहले के जितने भी भाग हैं 1 2 3 4 5 ये सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन नीचे के मैंने आप लोगों को बता दिया कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनको आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। इसकी PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम से जुड़ जाना, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फीडबैक के रूप में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।